डियर स्टूडेंट, बीए पार्ट सेकंड सब्जेक्ट हिस्ट्री में अपने टॉपिक चल रहा था मुगल वंश। मुगल वंश में नेक्स्ट जो अपन ने टॉपिक लिया था बाबर के पश्चात वो था हुमायूं। हुमायूं के पिछले लेसन में अपन ने हुमायूं की जो समस्याएं थी आंतरिक व बाह्य, उनके बारे में अपन ने चर्चा की थी। आज नेक्स्ट जो टॉपिक अपन लेते हैं हुमायूं की भूलें। यानी इतनी सारी समस्याएं हुमायूं के सामने थी, लेकिन फिर भी हुमायूं ने कुछ गलतियां की। उन गलतियों का विस्तार से वर्णन करेंगे हम। पहला, साम्राज्य विभाजन। हुमायूं ने क्या किया कि बाबर ने मरते मरते हुमायूं से कहा था कि अपने भाइयों के साथ हमेशा सम्मानपूर्ण व्यवहार करना है और भाइयों का विशेष ध्यान रखना है। तो हुमायूं ने क्या किया, हुमायूं ने हमेशा अपने भाइयों का ध्यान रखा और यहाँ तक कि भाइयों को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए उसने क्या किया, अपने जीते जी ही अपने साम्राज्य का विस्तार कर दिया, साम्राज्य का विभाजन कर दिया। जैसे इसके जो भाई थे कामरान, अस्करी, हिंदाल, सुलेमान मिर्जा, ये चचेरा भाई था। तो कामरान को क्या कह दिया, काबुल व कंधार प्रदेश दे दिया। अस्करी को संभल प्रदेश दे दिया। हिंदाल को मेवात प्रदेश दे दिया और चचेरे भाई को बदख्शा प्रदेश दे दिया। इस प्रकार इसने अपने शासनकाल के दौरान अपने साम्राज्य का विभाजन किया, जो कि इतिहासकार कहते हैं कि इसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि मुगलों में एकमात्र ऐसा शासक था हुमायूं जिसने अपने जीवन काल के दौरान ही साम्राज्य का विभाजन कर दिया था, जो कि इसके जीवन की सबसे बड़ी भूल बताई जाती है। इसके अलावा सेकंड जो गलती की थी इसने, कालिंजरा अभियान। दूसरी गलती है कि इस समय यहां पर शासक था प्रताप रुद्रदेव। ये था 1531 ईस्वी में। पहली गलती बताई थी मैंने आपको, क्या किया, साम्राज्य का विभाजन कर दिया, जो कि सबसे बड़ी भूल थी। अपने भाइयों को विभिन्न प्रदेश दे दिए साम्राज्य का विभाजन करके, और उन्हीं भाइयों ने क्या किया, हमेशा मार्ग में बाधा डालने की कोशिश की। यहाँ तक कि इसका भाई जो था कामरान, वो तो इसके साम्राज्य पर भी अधिपत्य स्थापित करना चाहता था, यानी वो संतुष्ट नहीं था और कोशिश भी की थी, हालांकि बाद में वो सफल नहीं हो पाया। दूसरी जो भूल की थी वो की थी इसने कालिंजरा अभियान के दौरान। इसने क्या किया, साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत कालिंजरा पर आक्रमण किया। इस समय यहाँ का शासक था प्रताप रुद्रदेव, और कहा जाता है कि प्रताप रुद्रदेव के यहाँ इस अभियान के दौरान कई महीनों तक ये घेरा डाले रहा, और घेरा डालने के पश्चात न तो विजय प्राप्त की, न ही अधीनता स्वीकार कराई। बस क्या हुआ, प्रताप रुद्रदेव ने कूटनीति का परिचय देते हुए धन दौलत देकर हुमायूं को साम्राज्य से विदा कर दिया। जबकि इतिहासकार कहते हैं कि इस अभियान के दौरान प्रताप रुद्रदेव भयभीत हो चुका था। हुमायूं चाहता था तो आधिपत्य स्थापित कर सकता था कालिंजरा पर, लेकिन धन दौलत लेके वो चुपचाप लौटा है, कई महीनों के घेरा डालने के पश्चात भी। दूसरी भूल ये कर दी। तीसरी भूल के बारे में बताया जाता है
दोहरिया का युद्ध। इस समय यहाँ का शासक था महमूद लोदी, जो कि एक अफगान था। ये बात थी 1532 ईस्वी। अब इसने साम्राज्य विस्तार नीति के तहत दोहरिया पर आक्रमण किया, संधि करना चाहता था, अधीनता स्वीकार करना चाहता था, लेकिन नहीं, हुमायूं नहीं माना, आक्रमण कर दिया। हालांकि पराजित हुआ महमूद लोदी, वह मारा गया, लेकिन हुमायूं को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तो तीसरी गलती क्या थी? दोहराई के युद्ध में उसने गलती की। चौथी गलती, चुनार का प्रथम घेरा 1532 ईस्वी। चुनार का जो प्रथम घेरा डाला, इस समय कहा जाता है कि चुनार पर शेरखा का आधिपत्य स्थापित था। और शेरखा के बारे में हुमायूं ने सुना था कि बहुत ही महत्वाकांक्षी है, वीर है। अतः हुमायूं ने सोचा कि हो सकता है कि बाद में ये मेरे मार्ग में बाधा डाले, उससे पहले ही इसका पतन मैं कर दूं। अतः चुनार पर आक्रमण किया हुमायूं ने, कई महीनों तक घेरा डाले रखा। यहाँ शेर का एक योग्य था, बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था। उसने क्या किया? उसने देखा कि अगर मैं हुमायूं से अभी युद्ध लड़ा तो मेरी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि मैं विजय प्राप्त कर सकूं। तो उसने कूटनीति का परिचय देते हुए अपने पुत्र, जिसका नाम था कुतुब खां, को हुमायूं के पास भेजकर अधीनता स्वीकार कर ली और कुतुब खां को हुमायूं की अधीनता में ही रखा। गलती क्या थी? पतन कर सकता था, लेकिन पतन नहीं किया। चौथी भूल। पांचवी भूल के बारे में बताया जाता है बहादुर शाह से संघर्ष। ये बताई जाती है घटना 1535 से 1536 ईस्वी। बहादुर शाह और हुमायूं के मध्य संघर्ष का मुख्य कारण ये बताया जाता है कि बहादुर शाह ने हुमायूं के विरोधी अफगानों को अपने यहाँ शरण दी थी। तो जब हुमायूं ने उन विद्रोहियों की मांग की तो बहादुर शाह ने देने से मना कर दिया, सौंपने से मना कर दी। अतः दोनों के मध्य संघर्ष हुआ और कहा जाता है कि इस संघर्ष में हुमायूं अपने सैनिकों के साथ युद्ध भूमि में पहुंचा और कहा जाता है कि इस युद्ध में हुमायूं को विजय प्राप्त हुई। प्रारंभ में संघर्ष किसके साथ हुआ था? बहादुर शाह के सेनापति तातार खां के मध्य विजय प्राप्त हुई हुमायूं को। अब यहाँ पर हुमायूं को बहादुर शाह का दमन कर देना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ? यहाँ पर तो मान लो हुमायूं को विजय प्राप्त हो गई, लेकिन इसके पश्चात क्या हुआ? बहादुर शाह जब चित्तौड़ का अभियान कर रहा था, इस समय शासिका थी कर्मावती। तो उस समय हुमायूं के पास फिर मौका आया बहादुर शाह का दमन करने का, और बहादुर शाह पर आक्रमण करने वाला ही था कि उसी समय ये जो कर्मावती थी उसने बहादुर शाह से अपनी रक्षा करने हेतु हुमायूं के पास राखी भेजी कि भाई आप आइए और बहादुर शाह के विरुद्ध मेरी मदद कीजिए। लेकिन बहादुर शाह ने क्या किया? हुमायूं को अपनी बातों में ले लिया। हुमायूं को यह कह दिया कि भाई ये एक जिहाद है, यानी धर्म युद्ध, और इस धर्म युद्ध में अगर मुस्लिम के विरुद्ध खड़ा होगा तो फिर धर्म युद्ध में विजय कैसे प्राप्त होगी अपने को? तो हुमायूं बहादुर शाह की बातों में आ गया और एक सुनहरा अवसर राजपूतों के सहयोग का जो मिलना था हुमायूं को, वो उसने गंवा दिया। किसके कारण? अपनी दूरदर्शिता की कमी के कारण। तो यहाँ पर इस अभियान में बहादुर शाह को विजय प्राप्त हुई और हुमायूं ने एक अवसर फिर खो दिया।
पहला अवसर कौन सा था? राजपूतों के सहयोग का। और राजपूतों के सहयोग के अलावा दूसरा अवसर ये प्राप्त होता उसे कि इन्हीं राजपूतों के सहयोग से आराम से वो बहादुर शाह का दमन यही कर सकता था। लेकिन गलतियों पे गलतियां। इसके पश्चात कहा जाता है कि बहादुर शाह मंदसौर चला गया विजय प्राप्त करने के पश्चात। अब हुमायूं दमन कर रहा है, पीछे पीछे मंदसौर आ गया। मंदसौर से बहादुर शाह मांडू चला गया, तो हुमायूं भी मांडू चला गया। फिर गुजरात चला गया बहादुर शाह, तो हुमायूं भी उसके पीछे पीछे गुजरात चला गया। वहां गुजरात पर आधिपत्य स्थापित किया। लेकिन कहा जाता है कि पुनः भोग विलास में लीन हो गए वहां जाकर। तो कहा जाता है कि गुजरात वो जितने भी विजित प्रदेश थे जो मुगलों के अधीन थे वो पुनः स्वतंत्र हो गए। यानी दमन कब का कर चुका होता अगर ये चाहता तो बहादुर शाह का, लेकिन उसे छूट बराबर देता रहा। और यहां तक कि उसकी डायरेक्ट उस पर अटैक नहीं किया, उसके पीछे पीछे जा रहा है। क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन क्या हुआ? अंततः पुनः ये क्षेत्र मुगलों से स्वतंत्र हो गए। तो यहां पर भी इसने गलतियां की। इसके पश्चात कहा जाता है चुनार का दूसरा घेरा। अब देखिए, अब इधर हुमायूं बहादुर शाह से संघर्ष की स्थिति में था, तो उधर शेर खान ने क्या किया? शेर खान ने देखा कि ये अच्छा मौका है, मुझे रोकने वाला कोई नहीं है, मैं अपनी स्थिति मजबूत कर लेता हूं। तो उसने क्या किया? उसने गोड़ यानी जो दक्षिणी बंगाल था वहां पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। दक्षिणी बंगाल पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। और जब हुमायूं को यह सूचना मिली तब तक वो इधर से भी फ्री हो गया था, क्षेत्र आजाद हो गए थे मुगलों से पुनः। अब जब उसे सूचना मिली हुमायूं को कि शेर खां अपनी स्थिति मजबूत करने में लगा हुआ है, तो उसने क्या किया? चुनार का दूसरा घेरा डाला, क्योंकि चुनार का आधिपत्य शेर खां के अधीन ही था। जबकि इस समय क्या करना चाहिए था? गोड़ पर आक्रमण करना चाहिए था। लेकिन क्या किया? यहां चुनार पर घेरा डाल दिया। और इस समय शेर खां कहां था? गौड़, दक्षिणी बंगाल में। और जब यहां पर कई महीनों पर घेरा डालने के पश्चात विजय तो प्राप्त हो गई, लेकिन जब पता चला कि शेर खां तो यहां पर है ही नहीं, वो तो गौड़ चला गया, तो इसने गौड़ पर आक्रमण किया। और लेकिन गौड़ पर आक्रमण करने के पश्चात इसे जो विजय प्राप्त हुई उस समय पता चला कि शेर खां तो यहां से सुरक्षित राजकोष लेकर बंगाल पहुंच गया है। और फिर इसने बंगाल पर आक्रमण किया, तो बंगाल से शेरशाह कहां तक चला गया था? रोहतास गढ़। अब इस प्रकार अब जब हुमायूं रोहतासगढ़ पहुंचा तब तक शेर खां ने क्या कर ली? अपनी स्थिति मजबूत कर ली। यहां पर आधिपत्य स्थापित किया रोहतासगढ़ पर हुमायूं ने। तब तक उसने शेर खां ने अपनी सैन्य शक्तियों में वृद्धि कर ली थी और हुमायूं से आमने सामने की तैयारी कर। यहां हुमायूं भोगविलास में लीन हो गया पुनः। और जब हुमायूं को यह सूचना मिली कि उसके भाई कामरान ने विद्रोह कर दिया है और सम्राट बनने की कोशिश में लगा हुआ है, तो पुनः अपने साम्राज्य की ओर रवाना हुआ। तो यहाँ पर हुमायूं के जो सहयोगी थे उन्होंने कहा कि ये रास्ता सुरक्षित नहीं है, हमें दूसरे रास्ते से चलना चाहिए। उनकी बातें नहीं मानी और यह जिस रास्ते का इसने प्रयोग किया वो था शेरशाह के अधीन, साम्राज्य के अधीन। तो यह उस रास्ते से होकर ही चला जहां शेर खां पहले से इसका इंतजार कर रहा था। तो देखिए यहाँ तक की जो भूलें हैं इसको वापस पुनः रिपीट कर रहा हूँ। साम्राज्य का विभाजन कर दिया, जबकि ये साम्राज्य की एकता मजबूत होनी चाहिए थी, लेकिन विखंडन कर दिया। भाइयों ने ही हमेशा पैर काटने की कोशिश की। कालिंजरा अभियान, प्रताप रुद्रदेव शासक था, 1531 ईस्वी में कई महीनों तक घेरा डाला, न तो अधीनता कराई न विजय प्राप्त की, धन दौलत लेके वापिस आ गया बेवकूफ़ों की तरह।
दोराई का युद्ध, महमूद लोधी संधि करना चाहता था, अधीनता स्वीकार करना चाहता था, लेकिन यहाँ पर संघर्ष किया, विजय प्राप्त हुई, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। चुनार का प्रथम घेरा डाला, शेर खान ने कूटनीति का परिचय दिया, भाई मैं लड़ नहीं सकता, अधीनता स्वीकार कर ली दिखावे के रूप में, और अपने पुत्र कुतुब खां को हुमायूं के पास भेज दिया ताकि सूचनाएं लगातार मेरे पास पहुंचती रहे। फिर बहादुर शाह से संघर्ष, कारण अफगानों को शरण देना, और यहाँ पर प्रारंभिक संघर्ष हुआ, हुमायूं को विजय प्राप्त हुई। अब हुमायूं चाहता था डायरेक्ट दमन कर सकता था, लेकिन लगातार मौके देता रहा बहादुर शाह को, यहाँ तक कि जब बहादुर शाह चित्तौड़ अभियान पे था 1534 ईस्वी में, तो उस समय कर्मावती जो शासिका थी उसने हुमायूं से राखी बेचकर मदद की याचना की थी, और हुमायूं को बहादुर शाह ने बरगला दिया कि ये तो धर्म युद्ध है, मुस्लिम तो एक दूसरे के खिलाफ हो ही नहीं सकते, हिंदुओं के खिलाफ अपने को एक होना है। हुमायूं ने साथ नहीं दिया राजपूतों का। ये सबसे बड़ी भूल मानी जाती है हुमायूं की, क्योंकि आपको पता है इन्हीं राजपूतों के सहयोग से अकबर ने विशाल मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, लेकिन खो दिया। मंदसौर चला गया पीछे पीछे, फिर मांडू चला गया, गुजरात चला गया, यहाँ तक पीछे पीछे भागता रहा, आधिपत्य स्थापित हो गया मुगलों का, लेकिन यहाँ जाकर पुनः ऐशो आराम भरा जीवन व्यतीत करने लगा। तो ये क्षेत्र भी मुगलों से पुनः स्वतंत्र हो गए। इसके पश्चात इस समय के दौरान शेर खान ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली। अब उसका दमन करने के लिए इसने यहाँ आक्रमण किया, जबकि इसे इस समय यहाँ करना चाहिए था, और जब यहाँ आक्रमण करना चाहिए था उस समय ये यहाँ चला गया। यानी कि ये शेर खान पर डायरेक्ट आक्रमण नहीं कर रहा है, ये उसके पीछे पीछे जा रहा है, जैसा बहादुर शाह के विरुद्ध किया था, पीछे पीछे जा रहा है। बस ठीक है तू बच, मैं तेरे पीछे पीछे आ रहा हूँ दिखावे के रूप में। तो तब तक शेर खान ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली, भाई अब आमने सामने की लड़ाई लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। तो यहाँ तक आप लोगों के क्लियर है। तो अब देखिए, अब इसके पश्चात शेर खान तैयार हो गया, भाई आजा तू अपने साम्राज्य की तरफ होकर। और कहा जाता है कि जब हुमायूं शेर खां के साम्राज्य की तरफ से निकला, साम्राज्य यूं कह सकते हैं कि उसके जो अधीन क्षेत्र थे वहां से होकर जब उस अपने साम्राज्य की ओर पहुंचने वाला था, तो उसी समय शेर खां जो कि पहले से तैयार था हुमायूं से संघर्ष करने के लिए, तो नेक्स्ट जो है टॉपिक आता है